आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु और बिंदु के निर्देशांक है 1, -1, से गुजरता है और दिए गए दो समतलों पे क्या है, प्रत्येक पे लंबवत है। तो पहले जो समतल का समीकरण है वो x - 2y माइनस का 8z बराबर 0 और दूसरे समतल का समीकरण है 2x + 5y - z बराबर 0। समतलों में से प्रत्येक पे लंबवत है। तो समतल का समीकरण बताना है जो इस बिंदु से जा रहा है। ठीक है, बिंदु 1, -1, से जा रहा है और इन दो समतलों में से प्रत्येक पे लंबवत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु 1, -1, से होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिखें। अगर तो जैसा कि हमको पता है, अगर बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिखते हैं तो क्या होता है, a गुणे x - x1 प्लस b गुणे y - y1 प्लस c गुणे z - z1। तो यहाँ पे x1, y1, z1 का मान दिया है 1, -1, तो x -1 आ गया प्लस b गुणे y -1 तो प्लस का 1 प्लस c गुणे z -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अगर कोई हमारा बिंदु x1, y1, z1 हो, इससे समतल का समीकरण क्या होता है, तल का जो समीकरण होता है हमारा होता है a गुणे x - x1 प्लस b गुणे y - y1 प्लस c गुणे z - z1 बराबर 0। ये होता है हमारा। तो यहाँ पे x1, y1, z1 का मान 1, -1। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समीकरण 1 बोल देता हूँ। अब आगे क्या दिया है, इन दोनों समतलों में प्रत्येक पे लंबवत है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो समतल 1 आया है, समतल 1, ठीक है, x - 2y - 8z बराबर 0 और 2x + 5y - z बराबर 0 के लंबवत है। ठीक है, तो अब जैसा कि हमको पता है, अगर दो समतल हैं a1x + b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, ये ठीक है पहले समतल का समीकरण। और दूसरे समतल का समीकरण है a2x + b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ठीक है, अगर ये दोनों समतल क्या हैं, लंबवत हैं एक दूसरे के। ठीक है, दोनों समतल एक दूसरे के लंबवत हैं, तो यहाँ पे जो x के गुणांक है उनका गुणा कर देंगे, a1 गुणे a2 प्लस इसी तरह b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -2, यहाँ पे z का गुणांक -8। उसी तरह यहाँ पे क्या है, 2 है, 5 है, -1 है। तो अब यहाँ पे ये वाला समतल जो समीकरण 1 आया है इन दोनों समतलों के लंबवत है, तो यही वाला हम लगाएंगे। ठीक है, ये वाला हम लगा रहे हैं शर्त। तो क्या आएगा, यहाँ पे x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और यहाँ पे z का गुणांक c। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो a गुणे 1 आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे b गुणे -2, तो माइनस का 2 गुणे b आ जाएगा। फिर यहाँ पे c है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, -8, तो -8c बराबर आ गया 0। यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 क्या आ गया, a - 2b -8c बराबर 0। ठीक है, ये दोनों समीकरण हो गया। अब अगर हम बात करें ये समतल इस समतल के अगर लंबवत है तो 2 गुणे a, फिर यहाँ पे अगर बात करें b का गुणांक क्या है, y, यहाँ पे b का गुणांक है 5, तो 5 भी आ जाएगा प्लस का। फिर उसी तरह यहाँ पे z का गुणांक c है, यहाँ पे -1, तो माइनस का
c हो गया बराबर 0। ये आ गया समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 और 3 को हल कर लेते हैं, ठीक है। वज्र गुणन विधि से, ठीक है। वज्र गुणन विधि से इसको हल करते हैं तो देखो अब a बटे कर रहे हैं तो a के गुणांक को छिपा लेंगे। अब यहाँ पे -2 का गुणा होगा -1 से, तो कितना आ जाएगा -2 गुणे -1, फिर आता है माइनस चिन्ह बीच में, यहाँ पे -8 गुणे 5 बराबर b बटे, अब b के बाद किसका, b के गुणांकों को छिपा लेंगे, तो कि b के बाद आता है हमारा c, तो अब ये c वाले का गुणा करेंगे इसमें, तो -8 गुणे 2, फिर माइनस चिन्ह आएगा। अब यहाँ पे देखो ये -1 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो 1 गुणे -1 बराबर c बटे, अब c के गुणांकों को छिपा लेंगे तो क्या आएगा, c के बाद a आता है, ठीक है। ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में a फिर b फिर c, तो अब c के लिए लिख रहे हैं तो c के गुणांकों को छिपा लेंगे, क्या आएगा a, तो अब a का गुणांक है यहाँ पे 1, तो 1 गुणे 5, फिर माइनस आएगा बीच में, -2 गुणे 2, -2 गुणे 2, तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये a बटे कितना हो गया, ये माइनस माइनस का प्लस का 2, ये कितना हो जाएगा -40, और ये माइनस माइनस प्लस बराबर b बटे यहाँ पे -16, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर c बटे यहाँ पे 5, और ये कितना आ जाएगा -4, और माइनस माइनस प्लस का 4, तो यहाँ से आ गया a बटे 42 बराबर b बटे -15 बराबर c बटे 9, और इसको मैंने k के बराबर मान लिया। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो a बराबर आ गया 42 के, b बराबर आ गया -15 के, c बराबर आ गया 9 के। अब a b c का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर क्या आएगा, 42 के गुणे कितना है x माइनस का 1 प्लस b है, b का मान है -15 के गुणे y प्लस 1 है, प्लस c का मान है 9 के गुणे, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है z प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, k को उभयनिष्ठ निकाल लेता हूँ पूरे में से, तो क्या बचेगा 42x, और ये माइनस का 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा -15y, और -15 गुणे 1 -15, यहाँ पे क्या आएगा 9z प्लस का 9 बराबर 0। तो अब यहाँ से क्या आ गया 42x माइनस का 15y प्लस का 9z। अब देखो -15 प्लस 9 कितना आ जाएगा माइनस का 6, और ये माइनस का 42 माइनस का 48 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा कार्तीय रूप में समतल का समीकरण, ठीक है। और ये जो k था वो भाग में चला गया, ठीक है। तो ये रहा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। अब यहाँ से इसको और सरलतम रूप में लिख सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 14 3 42, तो 14x आएगा, यहाँ पे माइनस का 5y, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 3z, और ये माइनस का 16 बराबर 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।